बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम अंदाजे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिशें दम तोड़ गई हैं। नवाज शरीफ आज बुखला गया है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मुखातब किया गया है, यकीनी तौर पर और बड़ा रिएक्शन आएगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के गुस्ताखों की आज लिस्ट जारी की गई है। सहाफियों के बड़ी तादाद के अंदर नाम शामिल है। मामला क्या है और किसकी गिरफ्तारी होगी, किसको छोड़ दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। डंडा चलाना बंद कीजिए। आज ऐवान सदर से बिल आखिर सदर अलवी साहब ने भी अंगड़ाई ली है। उन्होंने क्या पैगाम दिया है ये भी आपके सामने रखना है। और अडयाला जेल के अंदर आज बड़ी समात हुई है और वहां पर सरकारी मुदई भी खुद, गवाह भी खुद और मुनसब भी खुद। अजीब किस्म का वहां तमाशा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो डिटेल्स अभी ताजी आई हैं वो आपके सामने रखनी है, ताकि आप जो हकायक है वो आप तक पहुंचे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जबरदस्ती जब उनके वकला नहीं पहुंचे या उनको अंदर नहीं आने दिया गया, तो फिर सरकारी जो वकला है वो पेश किए गए और ये कल ही आर्डर कर दिए गए थे। आज उसका तहरीरी आर्डर इस वक्त तफसील आ चुकी है कि चूंकि इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए तो मैंने स्टेट डिफेंस जो है वो मांगे और वो दे दिए गए। अब इसके अंदर आज जो मुकालमा हुआ है, थोड़ा सा वो चीजें जो पिछली वीडियो में नहीं रखी वो आपके सामने रखनी है। तो इमरान खान ने कहा कि आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें, हमें इतना हक नहीं कि अपने वकला के जरिए केस लड़ सकें। केस की कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए। सरकार की तरफ से तैनात किया गया वकील सफाई जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आती, यानी ये लीगल टर्मिनोलॉजी होती है। इमरान खान वैसे तो इंग्लिश में खिताब भी करते हैं, लेकिन ये लीगल टर्मिनोलॉजी होती है और ये कानून के जो तालिब इल्म है या सहाफी जो वो समझते हैं इन चीजों को, तो वो टर्मिनोलॉजी समझ आती है। फिर जज अबुल असनाद से इस्तदा की कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालो, यानी ये जो सरकारी वकील आपने किए हैं इनको बाहर निकालो, हमें नहीं इनकी जरूरत। सरकारी वकला सफाई पर तंज करते हुए कहा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। शाह महमूद कुरैशी ने जायज सा मुकालमा करते हुए कहा कि सरकारी वकीलों को यहां तोता मैना की कहानियों के लिए बिठा दिया गया है। जज अबुल असनाद ने रिवाज दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आप जरा करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। मेरे लिए आसान था कि मैं आपको दिफा के हक से मारूम कर देता। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस्तदा की कि हमें अपने मरकजी वकला से बात करने की इजाजत दी जाए, और ये इस्तदा तो मंजूर कर ली गई। लेकिन नवाज शरीफ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फिर गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, वो हम कर लेंगे। नजम सेठी की चिड़िया ने कहा कि 5 फरवरी तक सजा देनी है, तो ये भी सवाल आज शाह महमूद कुरैशी ने उठाया कि उसकी चिड़िया को पता है तो अदालत में बुला के पूछे कि ये सारा कुछ तो आप फिक्स करके बैठे हैं, आपने हमें सजा सुनानी है, भाई सुना दें, ये तमाशा क्या कर रहे हैं। इतना संगीन मुकदमा है और हमें अपने वकला जो है उनको जरा की इजाजत नहीं। सरकारी वकील आप ले रहे हैं, खुद ही आप मुद्दई हैं, सरकारी वकील ही हमारे खिलाफ जो है वो केस लड़ रहे हैं, सरकारी वकील ही आप उनको, यानी ये एक टोपी ड्रामा वैसे बड़ा अजीब किस्म का ये तमाशा हुआ है जो आज अदालत के अंदर हुआ है। इतनी जल्दी है जज साहब को, वो कहते हैं बाकी भी बड़े अंदर है बंदे और बड़ी टेंशन है। अच्छा, यहां पे जो है वो एक चीज और बड़ी आम है और वो सदर अलवी साहब की तरफ से आज आई है, और उसके अंदर जो है सदर अलवी साहब ने ये सोल्यूशन दिया था। सदर का लिमिटेड स्कोप होता है। जामिया कराची के अंदर कॉन्वोकेशन था जहां पर उन्होंने तालीम याफ्ता जो लोग हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी अरूज पर है और इंसानियत जवाल पजीर है। इंसानियत के अंदर देखें तो गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उस पर पर्दा डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो कुछ यहूदियों को मारा गया उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया। और उन्होंने कहा कि मैं कहता कुछ हूं, टीवी पे कुछ चलता है। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी और नई इजादात की मुखालफत की है। आज भी इंटरनेट, यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करना ये मसले का हल नहीं है, यानी अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पीटीआई का जलसा है तो आप वो बंद कर रहे हैं। एक तो इस पर सदर अलवी ने तनकीद की है। उन्होंने फिर कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं होता, डंडे से मामला ठीक नहीं होंगे। कुरान और सुन्नत से कानून बनता है और काजी का काम कानून पर अमल कराना है। कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़े। तो एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को, नून लीग और दीगर जमातों को, और साथ ही काजी साहब को, ये आज के इस जो है वो प्रोग्राम के अंदर, गुफ्तगू के अंदर सदर साहब ने जो है वो बड़ा मैसेज दिया है। अब जो मामला है वो बड़ा अजीब हुआ है। आज जिस तरह आपने देखा सब दोस्त काजी साहब के जो गुस्ताख हैं जिन्होंने फैसले पर तनकीद की, या ओवरऑल उनका जो कंडक्ट है, जो लोग समझते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनने से पहले क्या थे और बाद में वो कैसे हुए, और फिर किस तरह उन्होंने कंप्रोमाइज किया या
जो भी उसको उन्वान दें, बहरहाल नून लीग के लिए उनका नरम गोशा, पीटीआई के लोगों को देखते ही उनका हाइपर होना, फिर जो उनका पसंदीदा जज है जस्टिस सरदार तारक मसूद, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो दरखास्त गुजार खातून थी उनको धमकियां देना, और आप यानी इतना हाइपर होना कि मेरे इस करीबी जज के साथ इस तरह की गई, और उनके जो ज़हनी मुखालिफ जज है जस्टिस मदार अली अकबर नकवी, उनका जो उनके खिलाफ शिकायत कुनिंदा था उसको प्रोटोकॉल देना, वो कंपेन भी कर रहा है, उस पर सवाल भी ना उठाना, फिर बल्ले का निशान छीनना, और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ ना देना, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल आंखें बंद करना, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके अंदर बगैर पहले जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर ना होने देना, उसके अंदर सहूलतकारी, फिर पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठकर आइन के भाषण देना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर लोग कहते हैं कि ये काजी साहब जब फैजाबाद धरने का इन्होंने फैसला किया उस वक्त और थे, और ये मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं कौन होता हूं, हमारी तो आपको इल्म है, ये वो कह रहे हैं असद तूर, मतीउल्लाह जान, जो भी यानी अदील सरफराज, वो लोग चले, सदीक जान, इमरान रियाज, ये तो आप देखेंगे कि इनको दूसरा ग्रोह समझा जाता है, लेकिन मैं उन तबका मलामतिया के लोगों की बात कर रहा हूं। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि जो वो लोग जिन्होंने देखा, जो जमहूरियत आइन कभी कभी वो समझते हैं कि ये ज्यादती है, उन्होंने भी तनकीद की। अब वो इतने जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो है वो नाम दिए गए हैं, तो अब यहाँ पे अब क्या हुआ, एफआईए ने एक्शन शुरू किया, कुछ की इंक्वायरी शुरू हो गई, कुछ को 47 जो सहाफी हैं कोर्ट रिपोर्टर्स उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया, उनमें सदीक जान है, उनके अंदर इमरान रियाज है, फिर असद तूर है, मतीउल्लाह जान है, फिर जो है इनके अंदर सिरल अलमेडा है जो पहले डॉन न्यूज से वाबस्ता थे। अच्छा, इसके अंदर कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गिलगित, इस्लामाबाद, पिशावर, एबटाबाद, डीआई खान, क्वेटा, गवादर, ये वो इलाके हैं जहां से एफआईए जो है सर्कल उन्होंने जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी है। कराची से 12 जो है वो एफआईए यानी ज़ैर इंक्वायरीज है, 12 नोटिस जो है वो 12 को दे दिए गए। इसी तरह जो है वो हैदराबाद से एक उसको नोटिस दिया गया, फिर सक्खर से भी एक, 11 मुल्तान सर्कल से हैं, अभी नोटिस सर्व नहीं हुए, फैसलाबाद से 8-7 को नोटिस सर्व हो गए जी, और लाहौर से 29 को नोटिस जारी कर दिए गए, और रावलपिंडी से 17 इनको अभी नोटिस सर्व नहीं किया गया, इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई है इनकी। रावलपिंडी यानी गिलगित से एक हो गया सर्व, इस्लामाबाद से 26 नोटिस सर्व नहीं हुए, पिशावर 6, आज तो नोटिस सर्व हो गए। तो ये रिपोर्ट जो है इसके अंदर 127 ये रिकॉर्ड पे हैं, और इंक्वायरी 115। अब इसके अंदर जो है वो नोटिस सर्व हो गए मोस्टली जो साफी थे, और मजे की बात यह है कि कोर्ट रिपोर्टर्स जिन्होंने काजी साहब जो तनकीद को बड़ा अप्रिशिएट करते थे, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके पुराने क्लिप भी अब चल रहे हैं, जो कहते थे कि जज को अवाम जज करते हैं, फैसला बोलता है। अब काजी साहब को यह सोचना पड़ेगा कि उनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर तो वो रजामंदी के साथ ये कंधा फराम कर रहे हैं तो वो और ज्यादा जो है वो उनके लिए मतलब है, आपने हमेशा चीफ जस्टिस तो नहीं रहना होता, आपने रिटायर भी होना होता है, तो ये कोई अच्छा तासर आपका नहीं बना। आप ये कंधा खींचिए, क्योंकि कुछ लोग आपका कंधा इस्तेमाल करके शायद कुछ और मकासद हासिल करना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि पिछले चीफ जस्टिस यही इदारे थे, यही निगरान हुकूमत थी, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मज़ार अली अकबर नकवी, जब दूसरे जो जजद हैं उनके खिलाफ जो है वो सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। लेकिन अब जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से एक्टिव हुए हैं। वो कहते हैं पीछे जो भी हुआ वो हम नहीं देखेंगे, अब जो कुछ हो रहा है वो हम देखेंगे। तो ये बड़ा सवाल है। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने काजी साहब की खूबियां बयान की हैं। उन्होंने कहा जी उन जैसा हिस्ट्री के अंदर कोई जज नहीं है और कोई उनके साथ क्रेडिबल उन जैसा नहीं है। ही इज नॉट पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो कोई नफरत नहीं रखता, वो गैर जनबदार है, तासब नहीं है उसके अंदर, लीगल कंडक्ट है, और नेवर मिसबिहेव, किसी के साथ वकील के साथ मिसबिहेव नहीं करते। ही लव्स फ्रेश स्पीच, फ्री स्पीच,
वो आजादी देते हैं, सारी चीजें दायरे। अब तनकीद का जो ट्रेंड है वो भी बदल गया है। तो अब ये चीज जो है ये बड़ी आम है, जिसके अंदर काजी साहब ने देखना है कि वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो कहां पे खड़े हैं। क्योंकि जज के फैसले पे तनकीद करना, उमर अता बंदयाल के खिलाफ इतनी तनकीद हुई लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं किया, कोई इस तरह की बात नहीं की। तो ये बड़ा काबिल अफसोस मामला है। बहरहाल वो इसको देखेंगे। दूसरी तरफ आज दूध और शहद की नहरें बहाई गई। नून लीग ने मंशूर दिया। मंशूर जितना मिजाक और बकवास चीज पाकिस्तान में कोई नहीं है, बदकिस्मती से, चूंकि नहीं देखा जाता। किताबचा छापते हैं। देखिए मुहिम आपने शुरू की हुई है पिछले 1 महीने से। मंशूर आज आप दे रहे हैं, हम ये रोटी देंगे, कपड़ा ये देंगे, मैशत ऐसे करेंगे, फलां ये करेंगे। ये ड्रामेबाजी तक मंशूर पाकिस्तान के अंदर रह गया है। आज वो जो है वो पता भी कोई नहीं है। बाबूजी को समझाते भी नहीं है कि लेफ्ट हैंड ऐसे करना है, या वो वैसे ही चले, अलामती होता है। लेकिन बहरहाल उनको नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उससे बड़ी आज चिड़ नजर आई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवकूफ हो गए खैबर पख्तूनख्वा, और बेवकूफी उधर से आई है, यानी पंजाब के अंदर भी अब टफ टाइम मिल रहा है। तो अवाम अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो आप क्यों परेशान है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब पख्तूनों के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं तो कुछ ऐसे हैं। ये बात तो गलत है। यानी आप पख्तूनों को बेवकूफ कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान वालों को, बहुत सारे लोगों को आप गद्दार बना रहे हैं, गलगित वालों को आप अलहदगी पसंद बना रहे हैं, और दूसरी तरफ तो आप पीछे बच कौन से जाएंगे? तो ये पीटीआई वाले वैसे ही आपने रियासत के बना दिए दुश्मन। तो ये पता चलता है। लेकिन एक बात उन्होंने आज की है नवाज शरीफ साहब ने, कि असम्बलियां हम तोड़ने वाले थे, तकरीर तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर जो है इमरान खान ने वो जो वार्निंग दी थी, अल्टीमेटम, तो फिर हम डट गए। तो मैं तो हुकूमत नहीं लेना चाहता था। यानी अब ये चीजें भी करनी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा वालों को ये हवास बाख्तगी की अलामत है कि अवाम निकल पड़ी। अपने तौर पर कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में है, उधर हमारे जलसे सरकारी हो रहे हैं, उधर अवाम वैसे ही शेर अफजल मरवत हो, बैरिस्टर अली गौर हो, बाकी हूं, जुनेद अकबर हो, जो भी होता है, शहरयार अफरीदी समेत लोग वैसे ही निकल रहे हैं। तो ये एक टेंशन है, और ये आवाज बाख्तगी मेरा ख्याल है उल्टी पड़ेगी, और ये तासर सूबों के अंदर अच्छा नहीं जा रहा। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।